तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है अवकल समीकरण x इंटू वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्त ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या दिया है अवकल समीकरण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है अवकल समीकरण कितना दिया, अवकल समीकरण दिया है x इंटू वाई और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स, उसके बाद इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू में वाई प्लस टू, यही दिया। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए डी एक्स को एक्स वाले के पास और डी वाई को वाई वाले के पास भेजा जाएगा। तो देखिए ई वाई वाला है तो इसको यहाँ पे लाना होगा और ये डी एक्स है तो इसको वहाँ पे देना होगा। तो देखिए इधर गुना में ई आके यहाँ भागा में चले जाएगा और इधर भागा में वहाँ पे गुना में चले जाएगा, मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा और ई वहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू वाई और यहाँ पे डी वाई बटे में कितना हो जाएगा y वाले को यहाँ पर लाइए तो यहाँ हो जाएगा y प्लस टू। उसके बाद यहाँ पे x प्लस टू ये गुणाम था यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा dx, मतलब y वाले को y वाले के पास और x वाले को dx के पास भेज दिए। उसके बाद देखिए एक तो x यहाँ पे भी है, ये x इधर गुना में उधर जाके भागा में चले जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा dy और बटे में कितना y प्लस टू और यहाँ पे y भी है इक्वल टू इधर गुना में इधर जाके भागा में, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना x प्लस टू बटे में x और यहाँ पे dx। अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन y बटे में y प्लस टू और यहाँ पे dy और इधर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस टू बटे में x और यहाँ पे dx। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए नीचे में क्या y प्लस टू तो ऊपर में भी इसी का रूप बनाना होगा। तो देखिए इसमें हम अपने मन से 2 को जोड़ देते हैं और 2 को घटा भी देते हैं। तो 2 प्लस 2 माइनस 2 हम 2 को जोड़ दिए और 2 को घटा दिए। जोड़ और घटा इसलिए किए ताकि हम इसको घटाएंगे तो फिर y ही आ जाएगा, मतलब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद नीचे में कितना नीचे में y प्लस टू और यहाँ पे dy। उसके बाद देखिए ये जो x है दोनों के लिए तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे एक्स प्लस 2 बटे एक्स और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन y प्लस टू ये y प्लस टू भी दोनों के लिए तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा y प्लस टू फिर माइनस 2 बटे y प्लस टू तो दोनों को अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे एक्स और यहाँ पे dx। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है y प्लस टू यहाँ पे भी y प्लस टू दोनों कैंसिल तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 बटे में कितना y प्लस टू और यहाँ पे dy y और यहाँ पे 1 प्लस 2 बटे में x और यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dy के साथ तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा माइनस 1 बटे टोटल के इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स, मतलब 1 बटे एक्स क्या होता है लॉग एक्स। तो देखिए समीकरण है तो 1 बटे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y प्लस टू यही हो जाएगा इक्वल टू 1 के इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 बटे एक्स के इंटीग्रेशन लॉग एक्स तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लॉग एक्स और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी का चिन्ह लगाते हैं तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आप देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, तो प्रश्न में बोल रहा था बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला, मतलब 1, -1 से गुजर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्योंकि बिंदु 1, -1 से गुजर रहा है, मतलब यहाँ पे x1 का मान कितना x का मान 1 और y का मान कितना -1। पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। ये x और y का मान जो निकला उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में x एवं y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था y माइनस 2 लॉग y प्लस 2 इक्वल टू कितना x प्लस 2 लॉग x प्लस यही था। तो देखिए y की जगह -1 रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे y है तो y की जगह कितना -1 हो जाएगा -2 यहाँ पे लॉग y प्लस 2 है, मतलब -1 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू x का मान कितना 1 प्लस 2 और यहाँ पे लॉग x का मान 1 प्लस c। उसके बाद देखिए यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे 2 लॉग -1 प्लस 2 कितना 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 log 1 हो जाएगा प्लस c। तो देखिए यहाँ पे -1
log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब यहाँ -0 हो जाएगा। फिर 1 प्लस log 1 का वैल्यू कितना 0 प्लस c। तो देखिए e1 प्लस में जाके माइनस में, मतलब यहाँ -1 इक्वल टू c, मतलब c बराबर कितना निकला -2। ये जो c का मान निकला इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y - 2 log y + 2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू x + 2 log x प्लस क्या है c। तो c का मान कितना निकला -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।